नाउ जो टॉपिक हम देखेंगे दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अगेन आई रिपीट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली आप लोग को ये सारे स्टेटमेंट्स पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग जिसे हम ब्रांचिंग भी कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। बट स्टूडेंट्स मैं इसीलिए ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इसकी सिंटेक्स अलग है VB.NET के अंदर, राइट? सो अब हम पहले देखेंगे दैट इज टॉपिक 2.6 दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट? सो फर्स्ट इज 2.6.1 that is conditional statements. Again I repeat, 2.6.1 that is conditional statements. As I have already told कि conditional statements को हम branching statements भी कह सकते हैं, right? Means we can say कि branch means ऐसा एक point है कि वहां पे choice मिलेगी कि हमें क्या करना है, right? फर्स्ट चॉइस भी एग्जीक्यूट हो सकती है या फिर सेकंड चॉइस भी एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट? प्रोग्राम को चॉइस करना पड़ेगा कि उसे कौन सी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, राइट? और कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स we can say that branch statement or conditional statement is the code that allow you to test whether statements are true or false and then execute some code based on कंपैरिजन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहां पे प्रोग्राम को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे ये बंच ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं या फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स उसे एग्जीक्यूट करने हैं। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन। ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे एंड फॉल्स होता है तो दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट? सो फॉर दैट ये यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले किया है। व्हाट विल बी द सिनेरियो? प्रीवियस कोड होगा, प्रीवियस कोड के बाद एक कंडीशन आएगी दैट इज कंडीशन ट्रू है तो वो ये तरफ ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स है दैट इज तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा एंड बाय द एंड दूसरे जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट? सो यहाँ पे ये ब्रांच बन गई दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो ये 2 ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट? सो दिस इज द सिंपल फ्लो चार्ट फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑलराइट, so the first conditional statement in VB.NET is if then else if. Again I repeat, first conditional statement in VB.NET is if then else if statement. Obviously it is a conditional statement and it is also known as a branching statement, right? अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम ये इफ स्टेटमेंट के ऊपर अराइव करेगा, मतलब इफ स्टेटमेंट के ऊपर आएगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा पहले तो इफ स्टेटमेंट, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन से डायरेक्शन में आगे जाना है बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो उसके ऊपर से वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। सो दिस इज द सिंटेक्स कि इफ स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इफ, दैट इज द कीवर्ड, फिर हम लिखेंगे कंडीशन एंड कंडीशन लिखने के बाद अगेन हम देन कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो लिखेंगे और अगर एक से ज्यादा हमें कंडीशंस लिखनी है तो वहां पे हम एल्स इफ का यूज करेंगे। एल्स इफ लिखने के बाद हम लिखेंगे कंडीशन, अगेन हम देन का यूज करेंगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो लिखेंगे। लाइकवाइज जितनी भी एल्स इफ कंडीशन हमें लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड बाय द एंड अगर हमें एल्स पार्ट लिखना है कि ऊपर की कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, दैट इज ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होने चाहिए, राइट? वो हम लिखेंगे विद इन एल्स पार्ट एंड बाय द एंड ये जो if है it will end with and if कीवर्ड। ये if ब्लॉक जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो and if से टर्मिनेट होगा। आपको VB.NET के अंदर हर जगह पे याद रखना पड़ेगा कि जो भी ब्लॉक स्टार्ट होता है उसे टर्मिनेट करने के लिए, उसे एंड करने के लिए यहाँ पे एंड का यूज होगा एंड अलोंग विद दैट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द ब्लॉक। सो यहाँ पे if है तो उसके साथ आएगा एंड इफ, राइट?
So students, this is a syntax of if then else if statement supported by VB.NET. Okay, now another is select case statement. अगर हमें लॉन्ग चेन ऑफ इफ देन एल्स को अवॉइड करना है तो उस जगह पे हम ये सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि एक एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन कौन से कांस्टेंट या फिर एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है, वो मैच करने के लिए वो हमें यूजफुल रहेगा। मतलब कौन से केस के साथ वो मैच होता है, राइट, उसके हिसाब से बाकी के स्टेटमेंट्स वहां पे एग्जीक्यूट होंगे, राइट। लेट्स सी द सिंटेक्स। यहाँ पे अगेन कीवर्ड इज सिलेक्ट केस, राइट, दिस इज द कीवर्ड। यहाँ पे मैं टेस्ट एक्सप्रेशन लिखूंगी। टेस्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद आई विल राइट डिफरेंट केसेस। सो वहां पे केस स्टार्ट होगा अगेन विद द हेल्प ऑफ केस कीवर्ड, केस expression 1, then there will be statements, again there will be another case, I can write over here case expression 2, उसके स्टेटमेंट्स होंगे, केस एक्सप्रेशन 3 उसके स्टेटमेंट्स होंगे। मतलब जितने केसेस हमें लिखने हैं वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर कोई भी केस के साथ मैच नहीं होता है तो एक डिफॉल्ट केस हम लिखेंगे जो VB.NET के अंदर हम कहेंगे उसे केस एल्स, राइट। अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर हम कहेंगे उसे केस एल्स, जैसे आप अभी तक डिफॉल्ट यूज करते थे, राइट। सो केस एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसे टर्मिनेट करने के लिए हमें वहां पे लिखना पड़ेगा एंड और वो स्टेटमेंट का नेम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज एंड सिलेक्ट, राइट। So let's see an example. See over here. First of all, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है दैट इज int input, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। उसको मैंने 10 वैल्यू से असाइन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के स्टेटमेंट का यूज किया तो मुझे ऑब्वियसली ये वेरिएबल को कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा int input केस 1, मतलब 1 के साथ मैच होता है, राइट। ऑब्वियसली 10 है तो नहीं होगा। 2 के साथ मैच होता है, ऑब्वियसली नहीं होगा। 3 के साथ मैच होता है, ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे मैं रेंज भी दे सकती हूँ स्टूडेंट्स। सो मैंने यहाँ पे लिखा केस 4 to 7, मतलब 4 to 7 के बीच में उसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली नहीं है तो मैच नहीं होगा। फिर मैंने केस लिखा केस इज ग्रेटर देन 7, मतलब यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है दैट इज int input इज ग्रेटर देन 7, ऑब्वियसली यस, राइट। तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो मैसेज डिस्प्ले करेगा डेफिनेटली टू बिग, वो मैसेज हमें डिस्प्ले करके देगा। एंड बाय द एंड आई हैव आल्सो रिटन केस एल्स, एंड वो एंड कैसे होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंड सिलेक्ट, राइट। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि VB.NET के अंदर आप सिंपल वैल्यू एक्सप्रेशन वो तो मैच कर ही सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको रेंज मैच करना है, कोई कंडीशन मैच करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, सो वो भी आप सिलेक्ट केस के साथ कर सकते हो।